बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, आज हम हिंदुस्तान की हुकूमत, जो मुस्लिम हुकूमत कब से आमद हो गई, यानी कि कब से बनी है हिंदुस्तान की जो ये मुस्लिम हुकूमत थी, और ये कैसे यहाँ पे आए मेरे प्यारे हजरात, ये सभी हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपको सच में समझ नहीं आया होगा। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, लेकिन आज यहाँ पे आपको सब कुछ मसला हल हो जाएगा मेरे नाज़रीनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान हमारा मुल्क, जिसको अरबी में अल हिंद, अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत और फारसी और उर्दू में हिंदुस्तान कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजार हजार साल से आबाद है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जब से दुनिया आबाद है, रोए ज़मीं पर इस मुल्क को वजूद है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जब से हिंदुस्तान की नींव है मेरे दोस्तों, क्योंकि बताया जाता है हजरत आदम की भी रिवायत, बहुत सी रिवायतों में आता है कि यहीं पे उतारा गया था। तो दोस्तों, वीडियो को शरीक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, और हमारी वीडियो में पूरा का पूरा तवज्जो देना और शरीक रहना मेरे दोस्तों। अपनी दीन इस्लाम की बातें सुनने में बहुत ही दिलचस्पी दिखाया करो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। तो मेरे प्यारे हजरात, तो आपको समझना पड़ेगा, पहले ये मुल्क बहुत वसी व अरीज था, और मौजूदा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इसी तरह अफगानिस्तान के कुछ हिस्से उसमें शामिल थे। 1937 में बर्मा अलग हुआ और 1947 में पाकिस्तान बना, जो मशरिकी व मगरबी दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। 1971 में पाकिस्तान का मशरिकी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से अलग मुल्क बना। मौजूदा हिंदुस्तान का पूरा दोस्तों यही मरकबा है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के मज़ाहिब, क्योंकि हिंदुस्तान में ये सेक्युलर हिंदुस्तान कहा जाता है, इसमें हर तरह के लोग, हर मजहब के लोग यहाँ पे आपको मिल जाते हैं दोस्तों। और ये जमुना गंगा की तहजीब भी है दोस्तों, इसको कहा जाता है। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब का रिवाज रहा। यहाँ का सबसे कदीम मजहब हिंदू मत है। उसके अलावा बुद्ध मत, जैन मत, सिख, अजम भी यहाँ के मज़ाहिब रहे। हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद अरब ताजरों के जरिए से हुई दोस्तों। तारीख से सन 71 सहाबा और सन 44 ताबईन का हिंदुस्तान आना साबित है मेरे प्यारे हजरात। यही जो हकीकत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की फातहाना आमद, यानी कि कैसे आ गए और कब आए, तो मेरे दोस्तों सन 636 यानी कि 636 मुताबिक सन 15 में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में ईमान व बहरीन के गवर्नर हजरत उस्मान बिन अबी अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर उनके भाई हजरत हकीम बिन अबी अल-आस सखफी के जेर क़यादत मुसलमानों की पहली फौज मुंबई के करीब थाने, जो आज एक सिटी है थाने उसको बोलते हैं, के इलाके में, उसके बाद गुजरात के भड़ोच और काठियावाड़ के इलाके में समुद्री दरियाई रास्ते से हमलावर हुई। तो मेरे प्यारे हजरात, हजरत अली रदियल्लाहु ताला वजू के दौर में सिंध की तरफ इस्लामी फौज ने पेश कदमी की और सिंध पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। उस वक्त सिंध का खिता जनूब में बहरा अरब व गुजरात और शुमाल में जनूबी पंजाब और मिस्र की मालदा और जनूब में मुकरान तक के इलाकों पर मुश्तमिल समझा जाता था। सन 44 में हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में महलिब बिन अबी सफरा सिंध के गवर्नर बनाए गए और उन्होंने मुल्तान तक का इलाका फतेह किया मेरे प्यारे हजरात। और मुसलमानों की पहली हुकूमत हिंदुस्तान पर मुसलमानों की बाज़ाब्ता
हुकूमत पहली बार खिलाफत बनी उमिया के दौर में वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में 93 के मुताबिक, यानी कि जो अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे 713 में हाकिम इराक हिजाज बिन यूसुफ के हुक्म पर उसके भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम सख्फी के सिंध पर हमले व कब्जे के बाद कायम हुई। उस खते में बगावत भी फैल गई थी और मकरान के मुस्लिम गवर्नर का कत्ल भी हो गया था। सिंध का राजा दाहिरा जुल्म व सितम कर रहा था, यानी कि अपने इलाके में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में अपनी फौज के साथ सिंध पर हमला किया। राजा दाहिर को शिकस्त हुई और वो मारा गया। सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम हुई और लाखों की तादाद में हिंदुओं बतौर खास जाटों ने इस्लाम कबूल किया। जो जाट है मेरे दोस्तों, जिसे जाट कहा जाता है, और ये पंजाब में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह धीरे धीरे हिंदुस्तान में ये हुकूमत पहुँची, क्योंकि अब हिंदुस्तान सिमट के छोटा सा हो गया है, उसमें से बहुत सारे टुकड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब गजनवी खानदान का दौर चालू हो जाता है। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद 300 साल तक सिंध और मुल्तान पर अरबों की हुकूमत रही। उसके बाद अफगानिस्तान के मशहूर शहर गजना के एक तुर्क मुजाहिद महमूद गजनवी ने 1001 में सन हिंदुस्तान पर हमला किया और पंजाब, मुल्तान, सिंध वगैरह पर कब्जा किया। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के दौरान 17 हमले किए। 1025 में उसने गुजरात के काठियावाड़ इलाके में, जो कि दोस्तों साहिल समुंदर पर वाक़िया शहर सोमनाथ पर हमला किया। लेकिन आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, मैं इससे खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम में दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। इतना गलत है क्योंकि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इस्लाम फैलाया, ऐसे लोगों ने ये जो आए, मुगले आए और सुल्तान आए, इन्होंने हमारे इस्लाम को बहुत नीचा किया है। क्योंकि इनको हमला किसी भी मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मना फरमाया था, और उन्होंने इस्लाम किस तरह फैलाया था ये भूल गए। ये अपनी जो ताकत के जरिए एक गैर मजहब के ऊपर हमला करके उन्होंने ये गलत काम किया। ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, मैं समझता हूँ, और मुसलमान को बदनाम करने का भी एक तरीका है। क्योंकि हमारे इस्लाम में खाली मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार के अलावा, मोहब्बत के अलावा, दीन के अलावा, तालीम के अलावा कुछ ना फैलाया। और ऐसी वजह से आज मुसलमानों के आज के दौर में देखो दोस्तों किस तरह से बदनामी होती है, किस तरह से बदनामी होती है। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं किया था, क्योंकि ये गलत है, अल्लाह को खुश नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है कि अपने अपने जो मजहब है उनकी खुद पैरवी करो, दूसरे के मजहब को नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन जो महमूद गजनवी ने ये मेरी नज़रों में बहुत ही गलत किया था। मेरे हजरात, आप बहुत सारे लोग मेरे पे कमेंट भी करने लगेंगे कि आप क्या मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हो। अरे मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ जरा देखो, क्या उन्होंने ऐसे किया? किसी मजहब के, किसी मंदिर को, किसी चीज़ को उन्होंने नुकसान पहुंचाया? कभी नहीं पहुंचा सकते मेरे प्यारे दोस्तों। यही कहा उन्होंने कि नहीं, दीन के रास्ते पे चलो। तो दोस्तों जो महमूद गजनवी, उसने सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया, लेकिन कब्जा के बावजूद वहाँ खुद हुकूमत के बजाय हिंदू हुक्मरान ही को बरकरार रखा। ये अल्लाह ताला जानता है, मैं तो ये नहीं बता सकता, क्योंकि किताबों में मैं जो पढ़ा था वो ही आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के दोस्तों मेरी नज़रों में तो ये अच्छा नहीं है। उसके ऊपर हिंदुओं पर मुजालिम की
جو داستاں بیان کی جاتی ہے وہ سراسر غلط اور فریب ہے۔ محمود غزنوی کی وفات 1030 میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد غزنوی حاکم ہوا۔ کچھ مدت کے لیے اس کا بھائی مسعود غزنوی بھی حاکم رہا۔ اس خاندان کی حکومت 1187 میں ختم ہو گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، کامنٹ باکس میں ضرور بتانا، کیا ایک مسلمان کسی دوسرے مذہب کے یہ ہمارے مذہب میں ہیں کیا نہیں ہیں؟ کامنٹ میں چاہے مجھے گالی دے دینا، چاہے جیسا برا بھلا کہنا، لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گا، میں اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہی کہوں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کسی بھی مذہب کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ محمود غزنوی نے یہ جو کیا ہے یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، کیونکہ پیار سے دین پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی اور نبی سنت پہ چلنے کی